दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। इसमें दोस्तों हमारे टाइप 4 हो गए थे। आज क्वेश्चन हम टाइप 5 के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 5 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस टाइप में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें आपसे 4 माही, 3 माही, 6 माही इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए इस टेबल को आप याद रखिएगा, इस टेबल को आप याद रखिएगा। दोस्तों ये हमारा एक टेबल होता है जिसमें यहाँ पे आपको दिया होगा संयोजन। क्या है ये होता है दोस्तों संयोजन। इसके बाद में यहाँ होगा हमारा रेट और यहाँ हो जाएगा टाइम। ये होगी इसमें दोस्तों, इसके ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अब संयोजन में क्या होगा, यहाँ दे देगा 6 माही, 6 माही, यहाँ देगा 6 माही। तो 6 माही दोस्तों देखिए 6 माही का मतलब क्या होता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों 12। एक साल में होते हैं 12 महीने। तो 12 महीने में जब 6 माही बोलेगा तो 6 माही का मतलब है 6-6 महीने बाद। जो इसमें पूछा गया है दोस्तों ब्याज जो होगा 6-6 महीने बाद देना है। तो इसमें यही है कि 6-6 महीने बाद देना है। तो 6 महीने और 6 महीने कितने बार हो गए, 6 और 6 कितनी बार हो गए, 2 बार। यानी उसको एक साल में 2 बार पैसा देना होगा। ब्याज का जो पैसा होगा उसको एक साल में देना होगा। यही क्वेश्चन में पूछे जाएंगे दोस्तों। जैसे 6 माही बोला तो 6 माही, तो 6 का आप ऐसे भी कर सकते हैं 12 में 6 से भाग लगाएंगे, कितनी बार गया, कितनी बार गया, 2 बार। यानी इसको जो 6 माही पूछा जाएगा तो एक साल में वो 2 बार पैसा देगा। यानी 6 महीने बाद एक बार देगा, फिर 6 महीने बाद दूसरी बार देगा। यानी एक साल में 2 बार पैसा देगा। तो 6 माही है तो रेट में क्या करना होगा हमें, रेट में दोस्तों हमें लगाना होगा भाग 2 से। रेट में 2 से भाग लगाना है और टाइम में क्या करना है, टाइम में 2 से गुणा कर देना है। इसके बाद ये हुआ हमारा 6 माही। दोस्तों इसी प्रकार फिर बोलेगा 3 माही, 3 माही। अब इसमें 3 माही बोला, 3 माही का मतलब क्या होता है कि 12 में कितने महीने हमारे बन जाएंगे, 3 बार कितनी बार देगा, तो 3 3 3 3 कितना हुआ, 4 बार। यानी एक साल में दोस्तों वो कितनी बार पैसा देगा, 4 बार पैसा देगा एक साल के अंदर। तो इसमें हो गया, यानी इसको हम 12 बट्टे करेंगे 3 से, 3 माही है तो 3 से काटे कितनी बार गया, 4 बार। यानी वो एक साल के अंदर 4 बार पैसा देगा ब्याज का। तो जैसे कि बोलेगा इसमें 3 माही तो 3-3 महीने बाद देगा, एक साल के अंदर 4 बार पैसा। तो 3 माही बोला तो क्या करेंगे, उसमें हमें करना होगा 4 से भाग। 3 चौक होता है 12, 4 से भाग और यहाँ करना होगा 4 से गुणा। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए फिर हमारा होगा इसी प्रकार, बोल देगा 4 माही। अब बोलेगा 4 माही तो फिर क्या करना है, 4 तिया 12 होता है। इसी प्रकार 3 का भाग लगा देंगे और यहाँ 3 का गुणा कर देंगे। अब आगे हमारा बोल सकता है, आगे भी बोल सकता है। इसके बाद दोस्तों ये 4 माही हुआ, फिर बोल सकता है 3 माही हो गया, 6 माही हो गया, 4 माही हो गया। फिर दोस्तों इसमें हमसे 5 माही भी बोल सकता है। जैसे बोलेगा 5 माही तो 5 माही बोलेगा तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे 12/5 से और गुणा कर देंगे 12/5 से। बोल देगा 7 माही। फिर आगे दोस्तों कैसे करना है हमें, देखिए ये इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा या फिर हमने आपको बता ही दिया कैसे करना होता है। फिर बोलने लगे 7 माही, 7 माही तो इसका मतलब क्या होता है, भाग करना है 12/7 से और गुणा कर देना है 12/7 से। दोस्तों यही हमारी टेबल है, आप याद कर लीजिए या हमने रूल आपको बता दिया क्या करना है। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया 6 माही है तो 6 का 12 में भाग दिए तो 2 बार पैसा देना है। इसमें बोला 3 माही बोला था तो 3 का भाग दिया 12 में तो 4 बार पैसा देना है उसको। यही रूल है। यहाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा था, जैसे 5 माही है पूरा नहीं कटेगा तो 12/5 कर दिए और यहाँ पे भी ऐसे ही 7 का पूरा नहीं कट रहा 12 में तो 12/7 हो गया। ऐसे गुणा भाग करना है। अब दोस्तों अब देखिए इसके आगे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस टेबल को याद रखना। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 48,000 पर
1.5 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का मूल्यांकन छमाही किया गया हो तो। यानी छमाही ब्याज किया गया है, यानी 6-6 महीने बाद ब्याज देना है, तो उसका जो ब्याज होगा वो क्या होगा, ये पूछा गया है। चलिए देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए 48,000 पर, तो मूलधन जो दिया है, इसका प्रिंसिपल दिया है 48,000। 48,000। इसके बाद बोला है 1.5 वर्ष का, यानी टाइम जो दिया है 1/1/2 वर्ष, इतना दिया है। अभी देखिए आगे हमें इसको कैसे चेंज करना है, जो हमने आपको बताया था। इसके बाद रेट जो दिया है, यानी दर, दर जो दिया है ना दोस्तों, इसमें दिया है हमें 10%, 10% का दर। अब इसमें देखिए छमाही बोला है, तो अब क्या करना है, 2 बार हुआ ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 एकम 2, एक ऊपर वाला जोड़ा, तो ये हो गया 3/2, 3/2। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, टाइम में सदा गुणा करेंगे और रेट में सदा भाग करेंगे। तो कितने का कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, छमाही है ना, 6-6 महीने बाद साल में 2 बार देगा, 6-6 कितना हो गया, 2 बार हुआ ना, 6 महीने बाद पैसा देगा, फिर दोबारा में 6 महीने बाद, एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 बार दिया, इसी प्रकार 2 से कर दिया इसमें गुणा, तो ये कट गया, तो इसका जो आया ये हो गया 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गया। यानी दोस्तों 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष था, तो 6-6 महीने बाद देगा, तो इसका निकल के आ गया 3 वर्ष। इसके बाद ये 10% है, तो इसमें 2 से भाग लगा देंगे, क्योंकि रेट में हमें भाग देना होता है और समय में गुणा देना होता है। इससे काटे 5 बार, यानी इसका आ गया 5%, ये हुआ 5%। अब दोस्तों हमने आपको रेशियो मेथड बताया था, तो रेशियो मेथड से ही हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे, तो आसानी से हल कर सकेंगे। देखिए रेशियो मेथड में 3 वर्ष का क्या था, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला था, इसका मेथड था 3:3:1, ये होता है दोस्तों 3 साल के लिए। अब कुछ नहीं करना, 48,000 को लिखेंगे, 48,000 को लिखेंगे, और 48,000 का कितने परसेंट करना, 5%, 5% निकाल देंगे इसका, 0 से 0 कटे, 0 से 0 कटे, तो 5 जीरो, इसका आ जाता है 500, 5 40, 4 5 चौक 20, 4 24, इसका आ गया 2400। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2400, इसके नीचे 2400 लिखना, फिर अनुपात का चिन्ह लगाना। अब जो ये 2400 आया, 2400 को अब यहाँ पे लिखना है, फिर इसका 5% निकालना है, 5% निकाले, परसेंट से 2 जीरो कटेगा, और 24 पंजे हो जाता है 120, 24 पंजे हुआ 120। इसके बाद जो बचा हमारा, अब जो 120 बचा, फिर इसका 5% निकालना है, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से काटे 2 बार, और 2 से काटे 6 बार, इसका आ गया 6, इसका हुआ 6। अब दोस्तों ये जो हमारा आया, इसका क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी सभी का मल्टीप्लाई करके और नीचे लिख देना है। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24×3 = 72 होता है, 24×3 = 7200 इसका हुआ। इसके बाद देखिए इसका देखते हैं, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 360 इसका हुआ, और इसका 6 ही हो गया। अब जो ये आया, इनको सबको जोड़ देते हैं, 7200 और 360 और 6, इसको जोड़ देते हैं सबको, कितना आता है, यहाँ से 6 आया, यहाँ से भी 6 आया, और 3 और 2 5 आया, और 7 आया, यानी 7566 रुपये। इसका जो दोस्तों ब्याज हो जाएगा वो 7566 रुपये हो जाएगा। तो इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा 7566, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये तो हमने आपको रेशियो मेथड से निकाल दिया, लेकिन आप चाहें तो दूसरा जो हमने बताया था आपको, फॉर्मूला वाला जो बताया था ना, परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों उससे कैसे निकालेंगे, देखिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला, ये तो हुआ किसका, रेशियो मेथड, ये तो हमारा था रेशियो में, ठीक है, ये तो रेशियो मेथड था, रेशियो मेथड से था। अब देखिए फॉर्मूला वाला क्या था, फॉर्मूला क्या था दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला था आर का क्यू, फिर बताया था आर उसका टी, और फिर दशमलव, फिर एस आई, यानी ये जो फॉर्मूला था हमारा सीआई का था, सीआई बराबर निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताए थे। अब दोस्तों इसमें हम अगर इससे निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए सीआई कितना निकल जाता है हमारा, यानी प्रतिशत में ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए आर का क्यू कितना हो जाता है, आर कितना है 5, तो 5 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, तो 25 लिखेंगे खाली, एक हाथ से रहने देंगे,
दो ही लिखना है दोस्तों इसको। और हमने आपको बता ही रखा था, हालांकि हम दोबारा बता देते। चलिए देखिए, दो दो अंक, दो दो अंक बाद, दो दो अंक बाद दशमलव लगाना है। इसमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, दशमलव लगाना है। ठीक है दोस्तों, दो दो अंक बाद इसमें क्या करना है कि दशमलव जो लगाना है दो दो अंक के बाद लगाना है। कैसे लगाना है, देखिए दो दो का मतलब दो अंक इसके लेंगे, दो इसके, और फिर हमें दशमलव लगाना है। हमने प्रीवियस वीडियोज में दोस्तों बेसिक का जो हमने फर्स्ट सेकंड क्लास कराया है उसमें ये सब चीज बता रखी है हमने, आप जा करके देख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या हो जाता है, ये पहला है हुआ आर का क्यूब, आर का क्यूब ये 55 25 पंजे 125, तो 25 खाली लिखे, एक हासिल लगाया क्योंकि दो ही अंक लिखनी है, दो दो लिखा है ना, दो दो अंक बाद दशमलव लगाना है। इसके बाद एक बचा, फिर आर उसका टी, आर उसका यानी 55 25 और टी कितना है 3 वर्ष, 25 थी 75 और एक हासिल वाला कितना हो गया 76, 76। अब ये है हमारा इतना, फिर अब दशमलव लगाना है। दशमलव लगाया ना, दो दो अंक बाद हो गए ना, तो दो इसके हो गए, दो इसके, यानी दो इसके, दो इसके, 4 अंक बाद अब दशमलव लगाएंगे। इसके बाद देखिए ऐसा ही कितना हो जाता है, 5% है 3 साल के लिए, 5 या 15%, 15 हुआ ना, तो ये आ जाता हमारा इतना परसेंट। ठीक है, 15.7625%। अब ये क्या करना है कि ये जो आया हमारा प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया दोस्तों, प्रतिशत ब्याज निकल के आ गया, तो हमें अब क्या करना है ब्याज निकालने के लिए 48,000 का, 48,000 का, 48,000 का, और क्या करना है 15.762525 बट्टे 100, इसका इतना परसेंट निकाल देना है। इसका परसेंट निकालते हैं दोस्तों, तो अब देखिए परसेंट निकालेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे अभी हमारा इसका 4 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4, और यहाँ से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा। इसके बाद ये यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम जीरो काट लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, अब ये 3 जीरो कटा। अब इसको दोस्तों हम काट पीट के जब ये सारा कटेगा तो इसका आंसर हमें इतना ही मिलेगा 7566। आप इसको काट पीट कर सकते हैं, हमने केवल ये बताया है कि आप जिससे चाहें उससे इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों आप भाग लगाकर देख सकते हैं, इतना ही आएगा। या तो आप प्रतिशत ब्याज निकाल के यानी सीआई निकाल के हल कर सकते हैं, या रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ये बेस्ट फॉर्मूला है, इसको हम बेस्ट मानते हैं उसकी अपेक्षा। उसको कम कब ले सकते हैं, ज्यादातर उसको दोस्तों जब हम लगाते हैं ना क्वेश्चन में, अगर डिफरेंस दिया है, अंतर दिया है, तो उसके लिए वो बेस्ट रहेगा। हालांकि अगर हमको ब्याज ही निकालना तो इसके लिए ये बेस्ट मानते हैं रेशियो मेथड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपकी समझ में पहला क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा देखिए, आपकी समझ में जरूर आएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, यानी 2 वर्ष बाद कितना ब्याज हो जाएगा, ये बात पूछी गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है। 8 नंबर में बोला है 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो मूलधन जो है इसमें, मूलधन क्या है दोस्तों, मूलधन जो दिया है वो 10,000 रुपये दिया है। कितना दिया है 10,000 रुपये। इसके बाद बोला है मूलधन 10,000, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर दिया है, दर बराबर दिया है 4%, 4% दिया है दर, और समय जो दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। अब दोस्तों देखिए, अब इसमें बोला गया है कि 6 महीने बाद जोड़ा जाए। यदि ब्याज 6 महीने बाद जोड़ा जा रहा है, 6 महीने बाद जोड़ा जा रहा है, तो दोस्तों 6 महीने बाद जोड़ा जाएगा तो साल में कितनी बार जोड़ा जाएगा, 2 बार। अब 2 बार जोड़ा जाएगा तो 2 का इसमें लगा देते हैं भाग, और इसमें कर देते हैं 2 का गुणा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 2 दूनी 4 वर्ष, 4 वर्ष, और ये जो हो गया ये क्या हो गया हमारा 2%। ठीक है, अब इसकी दर जो हो गई 2%, ये हो गया 4 वर्ष। अब हमें 4 वर्ष का ब्याज निकालना है तो कितना होगा, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अब वही रेशो मेथड लगाएंगे, क्या था 4 6 4 1, ये दोस्तों हमारा रेशियो मेथड था। अब इसमें क्या करना है कि 10,000 है, और 10,000 का 2% निकालेंगे, 2%, 0 से 0 कितना होगा 200, यानी इसका आ जाता है 200, यहां लिखेंगे 200 रुपये। इसके बाद देखिए फिर 200 का फिर 2% निकालना है, 0 से 0 कटे, 0 से 0 कितना आ गया 4,
तो यहाँ आ गया इसका 4। अब देखिए फिर अब जो 4 आया, 4 का 2% निकालेंगे, 2% निकालेंगे, तो 4 का 2% निकालते हैं तो 4 दूनी ऊपर हुआ 8 बट्टे 100, तो इसका कितना हो जाएगा 0.08। कितना हुआ 0.08, इसका इतना आया। अब क्या करना है कि 0.08 आया ना हमारा, 0.08 का फिर इसका 2% निकालना है, 2%। ठीक है, परसेंट के लिए बट्टा 100 होता है। अब इसका कितना आ जाएगा 2%, तो इसका ऊपर वाले का गुणा कर लीजिए, सरल हो जाएगा निकालने में। 2 अट्ठे हो जाता है 16, और 2 अट्ठे 16, और पॉइंट इतना ही रहेगा, 0 पॉइंट इतना, और बट्टी क्या है 100, बट्टे 100 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा। अब इसका ये पॉइंट है हमारा 2 के बाद है ना, तो 2 और जाएगा तो 4 के बाद हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.0016 इतना हो जाएगा, यानी इसका अब हो जाएगा 0.0016, 4 के बाद हो गया। अब जो ये ब्याज आया इसको सबको जोड़ लेते हैं, गुणा करके, गुणा करना है सभी को दोस्तों, सबका गुणा करना है। जैसे 200 का करेंगे तो 4 बार कितना हुआ 800 रुपये, 800 हुआ, फिर 6 चौक 24 रुपये हुआ, इसके बाद 4 अट्ठे 32 हुआ, और इसका इतना ही रहेगा 0.0016, इसका इतना ही है। तो हम सबको जोड़ते हैं, यहाँ 800 पॉइंट लगा के 00, जोड़ने में आसानी हो जाएगा इसलिए पॉइंट लगा दिए। यहाँ 24 है, फिर पॉइंट 00, इसके बाद देखिए पॉइंट जो है 32 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद 4, 1 2 16 इतना है। तो अब इन सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद कितना होता है 1623 इतना हुआ, और पॉइंट है ही है, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर 2 आएगा, और यहाँ आएगा 824.3216 रुपये, 824.3216 रुपये इसका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा भी, लास्ट वाला 16 नहीं है, इतना ही आंसर 824.32। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन, 6 माही 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 64,000 की राशि कितने समय में 68,921 हो जाएगी। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 थोड़ा टाइप अलग है, फिर भी उसी टाइप से छमाही दे रखा है इसमें। देखिए 6 माही 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर, यानी ब्याज की जो दर दी है ना, इसमें दर जो दिया है वो 5% है, ठीक है। इसमें बोला 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 64,000 की राशि, यानी मूलधन जो है, मूलधन दिया है दोस्तों 64,000 रुपये, 64,000 रुपये, और इसका जो मिश्र धन दिया है वो मिश्र धन दिया है दोस्तों, मिश्र दिया 68,921। अब देखिए दर इसमें दिया 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 माही बाद, 6 माही दिया है ना, तो दर में लगा दीजिए 5/2 से, 2 से भाग लगाए तो ये इतना परसेंट हो गया। और समय नहीं दिया है तो समय को ऐसे करते हैं कि समय को मान लेते हैं टी, तो समय टी है तो इसमें भी 2 से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2t हुआ। इस समय जो माने हमने मान लिया टी समय था, तो उसमें समय में दोस्तों गुणा 2 से करना होता है और भाग दर में करना होता है, तो भाग हमने दर में कर दिया, गुणा इसमें कर दिया। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, दर प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो 5/2% का, और होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू देखिए 5/2 लिखेंगे, और परसेंट का बट्टा होता है 100, 5 से काटे कितनी बार, 5 दूनी 10, 20 बार, और 20 दूनी कितना हो गया 40, यानी 1/40, इसको जोड़े ऊपर कितना हो गया 41/40। दोस्तों यही हमारा निकल के आ गया होल वैल्यू, 5/2% का होल वैल्यू आ गया। अब देखिए मूलधन कितना है 64,000, और 64,000 का हमने क्या बताया था, होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देते हैं अगर हमें मिश्र धन पर जाना हो, तो 41/40 करना है, और समय हमें पता नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 2t, समय दोस्तों इसकी पावर लिख लिए 2t, तो कितने समय में पता चल जाएगा, क्योंकि जितनी बारी किया जाएगा दोस्तों, एक पावर जितना होगा इतनी बारी इसको किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, पावर का इतनी बारी गुणा किया जाएगा, 41/40 फिर गुणा करेंगे जितना पावर निकल के आता है हमारा। तो अब देखिए कितना हो जा रहा है 68,921 इतना हो रहा है ना। अब इसको तो कर लेंगे 41/40 की पावर 2t है ये हमारे पास, और ये हो जाएगा 68,921/64,000, ये हुआ 64,000।
अब दोस्तों 41/40 का पावर इतना ही रहने देते हैं और इसका क्या करते हैं कि इसका 41/40 का जो पावर निकलेगा वो आ जाएगा हमारा 3 पावर आएगा। ठीक है, 3 बार इनको गुणा किया जाएगा तो ये हमारा 68,921 हो जाएगा। यानी 41 गुणा 41 गुणा 41 करते हैं तो नीचे वाले को 40 गुणा 40 गुणा 40 करेंगे तो वो 64,000 आ जाएगा। अब ये इतना हुआ, बेस समान है तो ये बेस कट गए। अब यहाँ जो हुआ हमारा 2t बराबर हो गया 3 और t बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3/2, 3/2 वर्ष। ये होगा 3/2 वर्ष। अगर इसमें महीना पूछा है क्या, 6 माही 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 की राशि कितने समय में 68,921 हो जाएगी। हाँ तो वर्ष में ही दिया है, कोई नहीं तो 2 का भाग लगाते हैं तो कितना हो जाता है, 2 एकम 2 और 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में दोस्तों क्या होगा, 64,000 की राशि और हमारी 68,921 रुपए हो जाएगी। तो इसमें यही पूछा था कितना समय, तो 1.5 वर्ष आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन, किस राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 1545 है। 1545 है यानी 82 नंबर क्वेश्चन 82 में दोस्तों किस राशि पर, तो राशि हमें दिया नहीं है तो 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर दिया है 12%, 12% दर दिया है दोस्तों 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज 1545 है। यानी चक्रवर्ती ब्याज जो दिया है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज दिया है 1545 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज दे दिया इसमें 1545 और समय जो दिया है ना, किस राशि पर 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष समय दिया है, समय बराबर 1 वर्ष। ठीक है, समय 1 वर्ष है। अब छमाही बोला है तो छमाही के लिए दोस्तों क्या बताए थे हम, छमाही के लिए छमाही है तो 1 साल में कितना बार ब्याज देगा, 2 बार। तो 2 का इसमें तो कर देंगे भाग, 2 छिक्के 12 यानी इसका तो हो जाएगा 6% और इसका क्या हो जाएगा, इसमें कर देंगे 2 से गुणा तो ये हो गया 2 वर्ष, 2 वर्ष हो गया 6% दर। अब देखिए इसका चक्रवर्ती ब्याज इतना हो तो प्रतिशत में इसका ब्याज निकाल लेते हैं। प्रतिशत में ब्याज क्या हो जाएगा, यानी CI यानी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता है दोस्तों। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती का CI बराबर होता है R स्क्वायर और फिर होता है यहाँ SI और 0.2 अंक बाद इधर से। ठीक है, R स्क्वायर 0.SI यानी इसको करना है 0.2 अंक बाद, 10.2 अंक बाद। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। कैसे करना है, R स्क्वायर कितना है हमारे पास 6% तो 6 36 लिख लेंगे, R स्क्वायर पूरा 36 से आया, फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि 0.2 अंक बाद लगाना था, दशमलव लगा दिए। अब SI हमने आपको क्या बताया था, SI बराबर होता है R इंटू टी यानी रेट इंटू समय होता है ना, ये R इंटू टी हो गया। ठीक है, R इंटू टी हुआ। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R इंटू टी, रेट कितना है 6% और 6 और समय 2 तो 6 दूनी 12 यानी 12.36%। ये क्या हुआ, ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज 2 साल के लिए। 2 साल की चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत में इतना हुआ और रुपये में इतना है तो ये हो गए हमारे बराबर, यानी 12.36% और यहाँ है 1545 रुपये। ये हुआ इतना। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का। तो इसमें क्या पूछा, मूलधन ही पूछा है क्या, 82 नंबर है ना, किस राशि पर, हाँ मूलधन है। तो इसका 100% का 1545 का और 12.36 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगी। 2 जीरो बढ़ने के बाद अब देखिए इसको क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 छिक्के 12 हुआ, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 यानी 2 छिक्के 12, फिर हमने 2 एकम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 सॉरी 2 अट्ठे 16 हुआ और इसको काट देते हैं 2 पंजे 10 तो ये 5000 बार कटा। अब फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 हुआ, 2 तिया 6 ना जाने को 0 और 2 ने 18 हो जाएगा, 309 हुआ। अब इसके बाद ये हमने काट दिया, इसको किससे 2 से काटा ना, हाँ 2 से काटा तो इसको भी 2 से काटते हैं
तो दो दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2500 बार कट गया। अब ये 309 है और ये 1545 है। ठीक है, अब इससे काटते हैं तो 9 पन्ना 45, यानी 5 का गुणा करते हैं तो कट जाएगा पूरा, 5 45 पूरा कट, 5 या 15, हाँ पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना दोस्तों। तो इसका क्या करना है, इसका 309 से इसमें लगाए 5 बार, 5 बार लगाए तो 25 पंजे कितना होता है 125, ये इतना हो जाएगा 12,500 रुपये। यानी इसका जो मूलधन था दोस्तों 12,500 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन 3 माही से है, यानी तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन बोला है कि तिमाही आधार पर एक वर्ष में, समय दिया है, समय बराबर एक वर्ष है। इसके बाद बोला है एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर है 40% दर दिया है दोस्तों, 40% की दर से 80,000 पर अर्जित, यानी मूलधन जो है, मूलधन कितना है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये बोला है। 80,000 पर अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा ये पूछा है। तो चलिए देखिए कैसे करना है। अब देखिए मूलधन इसका इतना है तो ब्याज निकालना है इसमें, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें बोला गया है तिमाही आधार पर, 3 माही आधार पर, तो 3 का भाग हमने क्या बताया था, 3 का भाग 12 महीने में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, यानी 3 का भाग 12 में लगाए 4 बार। अब इसमें समय में करना होता है हमें 4 का गुणा करेंगे, 4 बार गया ना 3 चौक 12, तो 4 का, और इसमें 4 से भाग लगाएंगे। तो दोस्तों इसका तो हो गया 4 वर्ष। अब ये जो होगा 4 वर्ष हो जाएगा और ये जो हो जाएगा हमारा 10% हो जाएगा, यानी 4 से इसको काटे, 4 एकम 4, ये 10 हो गया ना, तो ये 10% हो गया। अब इसमें 4 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिए, यानी 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल दीजिए। तो देखिए निकालिए, रेशियो मेथड लगाइए, 4 वर्ष के लिए ना, तो 4:6:4:1 ये होता है रेशियो मेथड। अब कैसे करेंगे, 80,000 को लिखना है, 80,000 को लिखने के बाद और फिर 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, 1 2 काटे, और ये कितना हो गया 8,000, इसका हो गया 8,000 रुपये। फिर यहाँ अनुपात लगाते हैं। इसके बाद अब जो है 8,000 को लिखेंगे और 8,000 का फिर 10% निकालते हैं, तो 0 से 0 और इसका आ जाता है 800, इसका हुआ 800। फिर 10 वो अनुपात लगाते हैं और फिर यहाँ 800 का फिर 10% निकालेंगे, 10%, तो इससे ये कट गया, यानी 80 रुपये, इसका हो गया 80। अब फिर 80 का देखिए दोस्तों, 80 का क्या करना है, लाइट चली गई है तो आपको इसी से बता देते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है दोस्तों, 80 आया था ना, तो 80 का 10% निकालते हैं, 10%, तो इससे ये दोनों कट गए, कितना हुआ 8 रुपये, 8 रुपये हुआ ना, तो इसका हो जाता है 8 रुपये। ठीक है, अब इसका दोस्तों हमने क्या बताया था, इनका गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे, लाइट नहीं आ रहा है, इसको बोर्ड को थोड़ा इधर से देखिए। तो अब देखिए यहाँ से हुआ 832, तो इसका आ जाता है 32,000, और उसका हुआ 8×48 यानी 4800 हो जाएगा, और इसका हो जाता है 832 यानी 320, और इसका 8 हुआ, इतना हुआ। अब इन सबको जोड़ देते हैं, यानी 32,000 को जोड़ना है, फिर 4800 को जोड़ना है, 4800 को जोड़ना है, और यहाँ 320 को जोड़ना है, और 8 को जोड़ना है। अब इनको जोड़ने के बाद यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आया, 8 9 10 11, यानी 3 आएगा, 1 आया ना, 8 3 11 हुआ, 8 3 11, और 4 और 2 6 7, और 3, ये होगा 37,128 रुपये। दोस्तों 37,128 रुपये इसका निकल के आ गया, आप इसको देख सकते हैं, लाइट चली गया हमने। तो दोस्तों ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।